हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। आज हम करेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2021 की लेटेस्ट एडिशन वाली बुक, जो कि अक्टूबर 2020 से 1 सितंबर 2021 तक अपडेटेड है। आज इसमें हम करने वाले हैं अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन को, कौन क्या कहाँ वाले सेक्शन को। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो आपको वीडियो 2 या 3 बार केवल सुन लेना है, आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आप जरूर वहाँ अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं इस वीडियो में क्या है। संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रपति अभी भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, ये 13वें नंबर के हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा नंबर कितनावां नंबर के ये उपराष्ट्रपति हैं, कौन से नंबर के ये राष्ट्रपति हैं और कौन से नंबर के ये प्रधानमंत्री हैं। तो इससे पहले प्रधानमंत्री 14 हो चुके हैं और ये 15वां प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। न्यायिक प्रमुख में जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, वो है एन.वी. रमन्ना और ये 48वें नंबर के हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, वो के वेणुगोपाल हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अभी अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। अब हम देखेंगे संसदीय प्रमुख में राज्यसभा के सभापति अभी हैं श्री एम वेंकैया नायडू। श्री एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उपसभापति हैं अभी हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव हैं देश दीपक वर्मा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं पीयूष गोयल। लोकसभा जो कि 17वीं लोकसभा है, इसके अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला साहब। वहीं पर लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। तो आपको यहाँ से इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे निर्वाचन आयोग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी सुशील चंद्रा हैं और यह 24वें नंबर के हैं। चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे। राजीव कुमार जो कि पूर्व वित्त सचिव थे। उपचुनाव आयुक्त हैं उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में देखेंगे। अभी CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जिसे कहा जाता है। और महालेखा नियंत्रक CGA दीपक दास है। कौन? दीपक दास। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख देखेंगे। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है जो कि रामनाथ कोविंद है। वायुसेना अध्यक्ष अभी एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं और ये 26वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह 24वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने 28वें नंबर के हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हैं। महानिदेशक सैन्य संचालन DGMO के महानिदेशक अभी हैं लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। सचिव एवं सलाहकार में देखेंगे कैबिनेट सचिव अभी राजीव गौबा हैं। कैबिनेट सचिव अभी कौन है? राजीव गौबा। उसके बाद प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। रक्षा वित्त सचिव है गार्गी कौल। विदेश सचिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना चाहिए। विदेश सचिव अभी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला साहब। हर्षवर्धन श्रृंगला साहब और ये 33वें नंबर के हैं। 33वें नंबर के हैं, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। अब देखते हैं गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव है अजय कुमार। राजस्व सचिव है तरुण बजाज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अभी अजीत डोवल जिसे NSA भी कहा जाता है। SN सुब्रमण्यम हैं अभी। SN सुब्रमण्यम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अभी हैं K विजय राघवन। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं केंद्र सरकार के कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अब हम देखेंगे गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। सतर्कता आयुक्त CVC के कौन हैं? CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के अभी कौन हैं? सुरेश N पटेल। वहीं पर CBI के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा हैं और CBI के निदेशक यानी कि डायरेक्टर हैं अभी सुबोध कुमार जायसवाल। CIC मुख्य सूचना आयुक्त हैं अभी
यशवर्धन कुमार सिन्हा। प्रमुख जो हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के वो हैं अरविंद कुमार। रॉ का प्रमुख अभी कौन है? रॉ के प्रमुख है सामंत गोयल। और उसके बाद NIA का अतिरिक्त महानिदेशक कौन है अभी? कुलदीप सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए, कुलदीप सिंह। वहीं पर ईडी के अभी निदेशक डायरेक्टर कौन है? ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, संजय कुमार मिश्रा हैं, संजय कुमार मिश्रा। एसएसबी के महानिदेशक कौन है? एसएसबी के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। बीएसएफ के महानिदेशक हैं पंकज सिंह। याद रखना है आपको, बीएसएफ अभी अभी इनका अपॉइंटमेंट पंकज सिंह का बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में हुआ है। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल, जिन्हें कि सीबीआई का भी डायरेक्टर का पद दिया गया है। वहीं पर एनएसजी के महानिदेशक हैं अभी, एनएसजी के महानिदेशक MA गणपति हैं। एसपीजी के निदेशक डायरेक्टर हैं अभी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर हैं अरुण कुमार सिन्हा। आईटीबीपी के महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा, आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा, याद रखेंगे आप। वहीं पर एनसीसी के महानिदेशक हैं तरुण कुमार आइच। आईसीजी के महानिदेशक हैं के नटराजन। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं के नटराजन। NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है, ये हैं सत्यनारायण प्रधान। RPFS यानी कि जो RPF होता था, अब इनका नाम चेंज कर दिया गया है, RPFS कर दिया गया है, और इसके महानिदेशक हैं अरुण कुमार। असम राइफल के महानिदेशक प्रदीप चंद्र नायर। होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। अब हम देखेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रदीप कुमार जोशी। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलवीर सिंह चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं भी रेखा शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा SSC के अध्यक्ष हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर, AK माथुर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। और उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। आप इसे याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताते चलूँगा। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सैयद घयारुल हसन रिजवी। अभी अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के कौन हैं? सुनीत शर्मा अध्यक्ष सेबी के, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, आपको इसे याद रखना चाहिए। वहीं पर CEO केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO हैं अभी रविंद्र भाकर। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं राजीव जलोटा। और अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष अभी हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। ये आपको याद रहना चाहिए, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क CBIC के अध्यक्ष अभी M अजीत कुमार है, इसे भी आप याद रखेंगे, M अजीत कुमार। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं मिनेश शाह। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं मिनेश शाह। CLB कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष हैं महेश मित्तल कुमार। अध्यक्ष पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं दिनेश के सर्राफ। ट्राई के अध्यक्ष हैं PD वाघेला। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO हैं सौरभ गर्ग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। वहीं पर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापटा। NHAI के अध्यक्ष हैं अरमानी गिरिधर, याद रखेंगे आप इसे। अब देखेंगे
एनटीपीसी के निदेशक हैं गुरदीप सिंह। एनटीपीसी के निदेशक गुरदीप सिंह। ओएनजीसी के निदेशक यानी कि डायरेक्टर सुभाष कुमार हैं। आपको इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएनजीसी के डायरेक्टर सुभाष कुमार। सेल की निदेशक जो है डायरेक्टर हैं सोमा मंडल है, और सेल की जो पहली महिला डायरेक्टर सोमा मंडल है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सुभाष कुमार ओएनजीसी के डायरेक्टर थे। वहीं पर गेल के डायरेक्टर हैं मनोज जैन। आईओसीएल के डायरेक्टर हैं श्रीकांत माधव वैद्य। CIL कोल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर हैं प्रमोद अग्रवाल। BPCL के डायरेक्टर हैं अरुण कुमार, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भेल के डायरेक्टर हैं नलिन सिंघल। HPCL के डायरेक्टर हैं MK सुराना। वहीं पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर हैं कंदी कुप्पा श्रीकांत। अब हम देखते हैं BSNL के CMD, BSNL के जो डायरेक्टर हैं वो है PK पुरवार, और AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर ITDC भारतीय पर्यटन विकास निगम के अभी डायरेक्टर हैं कमल वर्धन राव, याद रखेंगे। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक हैं सुनील कुमार। PK गुप्ता NBCL के डायरेक्टर हैं। NBCL नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के डायरेक्टर हैं PK गुप्ता। EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक हैं डायरेक्टर हैं JC नकारा। नेल्को के निदेशक हैं श्रीधर पात्रा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेल्को नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड। वहीं पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के अभी डायरेक्टर हैं सुशील चंद्र मिश्र। वहीं पर बेल के डायरेक्टर हैं MV गोवत्मा। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर हैं R माधवन। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं सुमीत देव। PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं रविंदर सिंह ढिल्लन। RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के डायरेक्टर हैं PK रथ। आपको ये PFC याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। PFC के डायरेक्टर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर। वहीं पर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं हरजीत कौर जोशी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अभी डायरेक्टर हैं संजय मल्होत्रा, और NLC के नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर हैं राकेश कुमार। UGC के अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र पाल सिंह। इग्नू के कुलपति हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव। कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय की हैं योगेश कुमार त्यागी। JNU के कुलपति हैं M जगदीश कुमार। BHU के कुलपति हैं राकेश भटनागर। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं डॉक्टर विजय भाटकर। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सुनैना सिंह। वहीं पर जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर। NCERT के डायरेक्टर हैं ऋषिकेश सेनापति। CBSE के डायरेक्टर हेड हैं मनोज आहूजा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मनोज आहूजा, ठीक है। वहीं पर अध्यक्ष साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर कांवर। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं शेखर सेन। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं उत्तम पचरने। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर A सूर्य प्रकाश। प्रसार भारती बोर्ड के CEO हैं शशि शेखर वेम्पति। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं शेखर कपूर, इसे भी आप याद रखेंगे। आकाशवाणी के महानिदेशक N वेणुधर रेड्डी, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अभी अध्यक्ष हैं अवीक सरकार। UNI यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं विश्वास त्रिपाठी। INS इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं शैलेश गुप्ता, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसरो के अभी अध्यक्ष हैं K सिवन। AEC परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो के अध्यक्ष हैं G नागेश्वर राव, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बार्क के डायरेक्टर हैं अजीत कुमार मोहंती। DRDO के अध्यक्ष हैं भी G सतीश रेड्डी। CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं शेखर मंडे।
औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं टी रामासामी। निदेशक हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के एस सोमनाथ। अब हम देखेंगे आईसीसी के अध्यक्ष अभी ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड से हैं, इसे आप याद रखिएगा, ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से हैं। वहीं पर आईसीसी के कार्यवाहक सीईओ हैं जियोफ एलिडिस। वहीं पर एसीसी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। वहीं पर आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रथम है और मैंने पहले ही बताया है कि जो प्रथम होता है, प्रथम पहला, चाहे वो विश्व में हो, राज्य में हो, देश में हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? यह है इंदिरा नूई, इसीलिए आपको इसे याद रखना चाहिए। वहीं पर जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वो हैं अभी सौरव गांगुली, 39वें नंबर के हैं। बीसीसीआई के सीईओ हैं हेमांग अमीन। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अभी हैं रवि शास्त्री। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच हैं रमेश पवार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय खेल प्राधिकरण की अभी महानिदेशक हैं नीलम कपूर। WWFI यानी कि भारतीय कुश्ती फेडरेशन, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अभी अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। AITA अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं अनिल जैन। AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अभी अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। अध्यक्ष हैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अच्युत सामंत, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अच्युत सामंत। अब देखिए AICF अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं संजय कपूर। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोम बाम। वहीं पर भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अभी अध्यक्ष हैं अदिल सुमरीवाला। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरिंदर बत्रा। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अर्जुन मुंडा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक जो कि जर्मनी से हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन को जो कि ब्रिटेन से हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं हेमंत बिश्व शर्मा जो कि असम के CM भी हैं। फीफा के अभी अध्यक्ष कौन हैं? फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं भी माइकल ईरानी। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं माइकल ईरानी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा हैं जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं। वहीं पर देखिए विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जेना वोल्ड्रिज जो कि इंग्लैंड से हैं। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं एनिका सारेनस्टैम्प स्वीडन से हैं। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव जो कि रूस से हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति, अभी पैरालंपिक ओलंपिक चल रहा है तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। चलिए अब देखते हैं IRDA भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंटिया साहब, ठीक है। वहीं पर LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। LIC के MD हैं, LIC के MD कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, मिनी आईपे, इसीलिए आपको इसे याद रखना चाहिए, मिनी आईपे। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अभी देवेश श्रीवास्तव। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD हैं अतुल सहाय। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक हैं SN राजेश्वरी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक हैं गिरीश राधा कृष्णन। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष हैं तजिंदर मुखर्जी। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO हैं PC कंडपाल। उसके बाद फिक्की के महासचिव हैं दिलीप चेनॉय, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। जो मैं इंपॉर्टेंट बताते चलता हूं आप उसे जरूर याद रखेंगे। फिक्की के अध्यक्ष हैं उदय शंकर।
एसोचैम, ठीक है, एसोचैम के अध्यक्ष हैं विनीत अग्रवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोचैम के महासचिव हैं सौरभ सान्याल। वहीं पर CII भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं टीवी नरेंद्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ्को के अध्यक्ष हैं बलविंदर सिंह नकई। नेस्कॉम के चेयरपर्सन रेखा मेनन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि पहली महिला है नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में। नेस्कॉम की प्रेसिडेंट कौन है अभी? देवजनी घोष। वहीं पर यूटीआई के अध्यक्ष हैं लियो पुरी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, विक्रमजीत साहनी इसके अध्यक्ष हैं। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अभी अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं आशीष कुमार चौहान। अब हम देखेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी। सेंट्रल बैंक जो कि RBI है, इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के ये गवर्नर हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं T रविशंकर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के हैं सुधा बालकृष्णन, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्टेट बैंक के SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, और भारतीय स्टेट बैंक के CFO चरणजीत सिंह अत्रा। वहीं पर भारतीय स्टेट बैंक की MD हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, ये पूरा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामीनाथन जानकी रमन। अश्विनी कुमार तिवारी, अश्विनी भाटिया, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक की MD 4 हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, अश्विनी कुमार तिवारी, अश्विनी भाटिया, वहीं पर चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी हेड कौन है? संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के अभी हेड कौन है? अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अभी MD CEO कौन है? तो आपको बताना है AS राजीव। केनरा बैंक के हेड हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन है अभी? तो मातम वेंकट राव। वहीं पर इंडियन बैंक के अभी हेड कौन है? शांतिलाल जैन। इंडियन बैंक के हेड हैं अभी शांतिलाल जैन, और ये इंपॉर्टेंट है, शांतिलाल जैन। वहीं पर इंडियन ओवरसीज बैंक के अभी हेड हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। और पंजाब नेशनल बैंक के अभी हेड कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव। पंजाब एंड सिंध बैंक के हेड हैं S कृष्णन। यूको बैंक के हेड हैं अतुल कुमार गोयल, AK गोयल, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अभी प्रमुख कौन हैं? G राज किरण रॉय। नोट में दिया हुआ है 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। आपको इसे याद रखना चाहिए। निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख और CEO को हम देखेंगे। एक्सिस बैंक के प्रमुख हैं अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के प्रमुख हैं चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा बैंक के अभी प्रमुख हैं उदय कोटक। इंडसइंड बैंक के प्रमुख हैं सुमन कथपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट के अभी प्रमुख हैं नंदिता बक्सी। ICICI बैंक के अभी प्रमुख हैं संदीप बक्सी। इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। HDFC बैंक की CEO हैं शशिधर जगदीशन। IDFC फर्स्ट बैंक के प्रमुख हैं वी वैद्यनाथन। यस बैंक के अभी प्रमुख हैं प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक के प्रमुख हैं N कोदी। भारतीय डाक भुगतान बैंक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जिसके अभी प्रमुख हैं J वेंकट रामू। धनलक्ष्मी बैंक के अभी प्रमुख हैं JK सिवन। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO हैं RK छिब्बर। पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम मनी के CEO हैं वरुण श्रीधर। सिडबी, ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष हैं S रमन। IDBI बैंक के CEO हैं राकेश शर्मा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के अभी CEO हैं डेविड
डेविड रस्क्विना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं भी गोविंद राजुलू चिंताला नाबार्ड के हेड हैं। भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन के अभी हेड हैं, अध्यक्ष हैं राज किरण रॉय। अभी NHB यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक के MD हैं शारदा कुमार होता। कहाँ किसके? राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बोर्ड के अभी MD हैं शारदा कुमार होता। PMC बैंक के प्रशासक हैं AK दीक्षित, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। PMC बैंक के प्रशासक हैं AK दीक्षित। करूर वैश्य बैंक के MD और CEO हैं रमेश बाबू भुट्टू। फेडरल बैंक के अध्यक्ष हैं दिलीप सदरंगानी। फेडरल बैंक के CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। HDFC लाइफ की CEO हैं विभा पडालकर। वहीं पर DCB बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक की अभी हेड हैं मुरली M नटराजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुरली M नटराजन। अब हम देखते हैं भारतीय महिला बैंक की जो हेड हैं अभी वो हैं SM स्वाति। नोट में दिया है 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। अब हम देखेंगे रक्षा उपकरण, जो उपकरण है किस देश में विकसित हुआ है और वो क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। हेलिना भारत में विकसित किया गया है और यह टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा विकसित किया गया है और यह एक हेलीकॉप्टर है। बराक 8 DRDO व इजरायल ने मिलकर इसे विकसित किया है। वहीं यह है सरफेस टू एयर मिसाइल। INS वेला फ्रांस ने विकसित किया है और यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। फ्रांस की कंपनी है दसॉल्ट एविएशन और यह एक लड़ाकू फाइटर विमान है। S-400 रूस के द्वारा विकसित किया गया है और यह एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक भारत के द्वारा विकसित किया गया है और यह पहला स्वदेशी रॉकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिनाक पहला स्वदेशी रॉकेट भारत के द्वारा विकसित किया गया है। INS कलवरी स्वदेश निर्मित है, यानी कि भारत में विकसित हुआ है और यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे अमेरिका में विकसित हुई है और यह एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से ध्यान से इसे देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया से हैं। 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन हैं? अब्दुल्ला शहीद, जो कि मालदीव से हैं। कहाँ से? मालदीव से हैं। संयुक्त राष्ट्र के संघ के विशिष्ट अधिकरण 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक के, ठीक है, 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक के हैं डेविड मलपास, जो कि अमेरिका से हैं। NAM नॉन अलायंस मूवमेंट के अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव। IMF की MD अभी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया से हैं। WTO के महानिदेशक हैं नागोजी ओकोंजो इवाला। वहीं पर अंगटाड के महासचिव हैं रेबेका ग्रीन्सपेन, जो कि कोस्टा रिका से हैं। यूनेस्को की अभी हेड हैं, महानिदेशक हैं आंद्रे अजूले, जो कि फ्रांस से हैं। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं क्यू डोंगयू, यह चीन से हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं गाय राइडर, जो कि UK से हैं। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरीटा H4, जो कि अमेरिका से हैं। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक हैं अचीम स्टैरन। उसके बाद सार्क के, जो कि दक्षेश भी कहा जाता है, इसके महासचिव हैं इसाला रुवन बिराकुन, जो कि श्रीलंका से है। श्रीलंका से हैं। अब हम देखते हैं कॉमनवेल्थ के महासचिव हैं पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, यह डोमिनिका से हैं। कॉमनवेल्थ की महासचिव हैं पेट्रिसिया स्कॉटलैंड और यह डोमिनिका से हैं। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, जर्मनी की हैं। अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी, जो कि कॉन्गो से हैं। तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक कहलाता है, ओपेक। महासचिव ओपेक के हैं मोहम्मद सानुसी बरकिंदो, जो कि नाइजीरिया से हैं। वो नाइजीरिया से हैं। महासचिव नेटो के जेंस स्टॉलटेनबर्ग,
ये नॉर्वे से हैं। नेटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, नॉर्वे से हैं। आसियान के महासचिव हैं लिम जॉक होई, ब्रुनेई की हैं, लिम जॉक होई। वहीं पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की जो डायरेक्टर हैं वी अविनाश कुमार है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा, जो कि जापान से है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मात्सुगु असाकावा। वहीं पर इंटरपोल के महासचिव हैं जर्गेन स्टॉक, जर्मनी से हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरपोल की अध्यक्ष हैं किम जोंग यांग, दक्षिण कोरिया से हैं, किम जोंग यांग। वहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रेसिडेंट अभी कौन है? अब्दुल कावी मोहम्मद अहमद यूसुफ, अब्दुल कावी मोहम्मद यूसुफ। नासा के प्रशासक कौन है? नासा के प्रशासक हैं स्टीव जुरसिक। वहीं पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष अभी हैं मार्कोस ट्राइजो। चलिए अब देखते हैं हम कि उच्च आयुक्त UNHCR के अभी कौन हैं। उच्चायुक्त जो है UNHCR के अभी हैं फिलिप ग्रैंडी। UNHRC के उच्च आयुक्त अभी हैं फिलिपो ग्रैंडी, इटली से हैं। वहीं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के अध्यक्ष हैं नजहत शमीम खान, जो कि फिजी से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं राफेल ग्रासी, अर्जेंटीना से हैं, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन के MD और CEO हैं स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग। अब हम देखते हैं जो चर्चा में रही हैं राष्ट्रीय महिलाएं। शोभा मंडल सेल की पहली महिला चेयरमैन है। आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला हैं आर्या राजेंद्रन। रेखा M मेनन पहली महिला अध्यक्ष हैं नेस्कॉम की, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं। प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला। शिरीष बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला, और यह तीसरी है भारतीय अमेरिकी। वहीं पर सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी उत्तराखंड की। हरप्रीत एडी सिंह जो कि पहली महिला प्रमुख है एयर कैरियर की। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी। भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। वही M वीरालक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। नूपुर कुलश्रेष्ठ पहली महिला DIG भारतीय तटरक्षक बल की। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा है। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट। चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। सालिजा धामी भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर। अब हम देखेंगे इंटरनेशनली जो लेडीज महिलाएं चर्चा में रही हैं। नगोजी अकोंजो इवेला यह WTO की पहली महिला महानिदेशक है। सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। लॉरेन हबर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। नौरा अल मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। क्लेयर कोनोर पहली महिला अध्यक्ष हैं मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की। कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। डॉक्टर निगार जोहर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान की। GS लक्ष्मी ICC मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला। जैस्मीन हैरिस अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला। मार्था कुम पहली महिला मुख्य न्यायाधीश केनिया की। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। तुलसी गैबार्ड USA राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे जो कि विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त हैं। तो हम देखेंगे देश, उसके बाद उसकी राजधानी, फिर कौन राजदूत है। जर्मनी, उसकी राजधानी बर्लिन है। हरीश
पर्वथानेनी, हरीश पर्वथानेनी। तो हम देश करेंगे, उसके बाद राजधानी बोलेंगे, फिर उसके बाद उसका राजदूत या फिर उच्चायुक्त। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। मलेशिया कुआलालंपुर बी नागभूषण रेड्डी। आयरलैंड डबलिन श्री अखिलेश मिश्रा। नौरू गणराज्य यारेन मनप्रीत बोहरा। तंजानिया डोडोमा बिनाया श्रीकांत प्रधान। पोलैंड वार्सो नगमा मोहम्मद मलिक। जिबूती आर चंद्र मौली। इराक बगदाद एल प्रशांत पीसे। जाम्बिया लुसाका अशोक कुमार। ट्यूनिस नगुल जाथोम गंगटे। क्यूबा हवाना एस जानकी रमन। न्यू गिनी पोर्ट मोरेस बे एस इनबासेकर। सर्बिया बेलग्रेड संजीव कोहली। आइसलैंड रिकजेविक बी श्याम। दक्षिण सुडान जुबा विष्णु कुमार शर्मा। चिली सेंटियागो सुब्रत भट्टाचार्जी। लाइबेरिया मोनरोविया प्रदीप कुमार यादव। बेलारूस मिन्स्क आलोक रंजन झा। मैक्सिको सिटी मृदुल कुमार। सूरीनाम पारामारिबो एस बाला चंद्रन। मोरक्को रबात राजेश वैष्णव। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा मनप्रीत वोहरा। डेनमार्क कोपेनहेगन पूजा कपूर। सीरिया अरब गणराज्य दमिश्क महेंद्र सिंह कान्याल। माल्टा वैलेट्टा संगीता बहादुर। कजाकिस्तान नूर सुल्तान शुभ दर्शनी त्रिपाठी। आसियान सचिवालय जकार्ता जयंत खोब्रागडे। मिस्र कायरो अजीत विनायक गुप्ते। पुर्तगाल लिस्बन मनीष चौहान। देखिए दोस्तों, हम कर रहे हैं देश, उसके बाद उसकी राजधानी, फिर उस देश में भारत की ओर से ब्रांड एम्बेसडर या फिर उच्चायुक्त जो हाई कमीशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सोमालिया मोगादिशु बीरेंद्र कुमार पॉल। अल्जीरिया अल्जियर्स गौरव आहलूवालिया। कोरिया सियोल अनिंद बनर्जी। बुरुंडी गितेगा अजय कुमार। सोलोमन द्वीप समूह होनियारा सुशील कुमार सिंघल। सैन मेरिनो गणराज्य सैन मेरिनो डॉक्टर नीना मल्होत्रा। अल्बानिया तिराना राहुल श्रीवास्तव। इंडोनेशिया जकार्ता मनोज कुमार भारती। नीदरलैंड एम्स्टर्डम प्रदीप कुमार रावत। स्वीडन स्टॉकहोम तन्मय लाल। मॉरिशस पोर्ट लुइस के नंदनी सिंगला। कंबोडिया नोम पेन देवयाना उत्तम खोब्रागडे। पुर्तगाल लिस्बन मनीष चौहान। तो ये रहा देश, उसकी राजधानी और उस देश में भारत की ओर से एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर। अब हम देखते हैं विश्व में जो प्रमुख कंपनियां हैं उनके सीईओ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। एडोब के शांतनु नारायण। कोका कोला के जेम्स क्विंसी। टाटा सन्स के एन चंद्रशेखरन। ओला कैब के भाविश अग्रवाल। उबर कैब के दारा खुसरो शाही। एयर इंडिया के प्रदीप सिंह खरोला। पेप्सिको के रेमन लागुआर्ता। बीएसएनएल की प्रवीण कुमार पुरवार। मास्टर कार्ड अजय पाल सिंह बंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड संजीव मेहता। सोनी के हैं केनचिरो योशिदा। सैमसंग के हैं ज्वाइंट रूप से हैं किम ह्यून सुक कोह डोंग जिन किम की नाम। नोकिया के पेक्का लुंड मार्क। एचपी के हैं डियोन वैसलर। एयरटेल के हैं गोपाल वित्तल। वोडाफोन आइडिया जिसका नया नाम वीआई है रविंद्र टक्कर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टीसीएस के हैं राजेश गोपीनाथ। इन्फोसिस के हैं सलील पारेख। वॉलमार्ट इंडिया के हैं समीर अग्रवाल। अल्फाबेट इंक्लूसिव या फिर गूगल के हैं सुंदर पिचई। आईबीएम के हैं अरविंद कृष्णा। अमेजन के हैं एनडी जैसी। उसके बाद फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। ईबे के हैं जैमी यानेन। स्नैपडील कुणाल बहल। यूट्यूब के हैं सुजैन बोजासिस्की। OLX इंडिया के हैं गौतम ठक्कर। अलीबाबा के हैं डैनियल झांग। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग। ट्विटर के हैं जैक डोर्सी। व्हाट्सएप के हैं विल कैथहार्ट। तो इन सब के आपको सीईओ याद होने चाहिए। फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम के हैं एडम नौसेरी। विप्रो के हैं थिएरी डोलापार्ट। मिंत्रा के अनंत नारायण, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेल की हैं माइकल डेल। BMW की हैं हेराल्ड क्रेगर। इंटेल के हैं पेंट गलसिंजर। गूगल क्लाउड के हेड हैं एशिया पैसिफिक में करण बाजवा। हार्ले डेविडसन के हैं मैथ्यू एस लेवाटिच। AT&T के हैं जॉन स्टैनकी।
विकिपीडिया के हैं जिमी वेल्स, आईटीसी इंडिया के हैं योगेश चंद्र देवेश्वर। अब हम देखेंगे जो भारत के प्रधानमंत्री को 2016 से लेकर 20 तक में जो सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुए। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016 में दिया गया था सऊदी अरब के द्वारा। अमीर अमानुल्लाह खां पुरस्कार 2016 अफगानिस्तान के द्वारा। सियोल शांति पुरस्कार 2018 दक्षिण कोरिया के द्वारा। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फिलिस्तीन के द्वारा। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा ये 2019 बहरीन के द्वारा। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब एमिरेट्स यूएई। सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 रूस के द्वारा। फिलिप कॉटलर अवार्ड 2019 क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 मालदीव के द्वारा। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका के द्वारा। तो इतने अवार्ड्स पीएम मोदी को 2016 से 20 के बीच दिया गया है। कौन सा अवार्ड है और कौन से देश ने दिया ये हम लोगों ने देखा। अब 2020-21 में जो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे 2020 जो कि 71वां गणतंत्र दिवस था, इसमें मुख्य अतिथि थे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। परेड में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था। 2021 जो कि 72वां रिपब्लिक डे था, इसमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था कोविड-19 के कारण। और परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी राम मंदिर के कारण घोषित किया गया। भारतीय नोटों के रंग और उन पर छपे चित्र याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं आप इसे याद रखिएगा। 10 रुपये का रंग है चॉकलेट ब्राउन और उस पर छपे चित्र हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपये का हरित पीला रंग है और इस पर छपा है एलोरा की गुफाएं। 50 रुपये का फ्लोरोसेंट ब्लू हम्पी का पत्थर से बना रथ इस पर छपा हुआ है। 100 रुपये का कलर है लेवेंडर कलर और इस पर रानी का वाव छपा हुआ है। 200 रुपये का रंग है ब्राइट येलो और इस पर सांची स्तूप छपा हुआ है। 500 रुपये का रंग है स्टोन ग्रे, लाल किला इस पर छपा हुआ है। 2000 रुपये के नोट पर मैजेंडा कलर का है और इस पर मंगलयान छपा हुआ है। अब हम देखेंगे भारतीय एयरलाइंस और उसके प्रमुख। एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? पहले हम देखेंगे एयरलाइंस, उसके बाद हेडक्वार्टर और उसके एमडी या फिर सीईओ या हेड। एयर इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली, उसके सीईओ हैं राजीव बंसल सीएमडी है। इंडिगो का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, वेंकट रमानी सुमंत्रन इसके हेड हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के हेडक्वार्टर हैं कोच्चि केरल में, प्रदीप सिंह खरोला इसके हेड हैं। स्पाइस जेट का हेडक्वार्टर गुरुग्राम, अजय सिंह इसके हेड हैं। गो एयर का हेडक्वार्टर है मुंबई में और कौशिक खोना सीईओ हैं। एयर एशिया इंडिया बेंगलुरु कर्नाटक इसका हेडक्वार्टर है। एस रामादुराई इसके हेड हैं। विस्तारा गुरुग्राम हरियाणा इसका हेडक्वार्टर है। भास्कर भट्ट इसके हेड हैं। एयर डेक्कन मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। जीआर गोपीनाथ इसके हेड हैं। ब्लू डार्ट एविएशन चेन्नई हेडक्वार्टर, तुषार जानी हेड। पवन हंस नोएडा हेडक्वार्टर, बीपी शर्मा हेड हैं। वहीं पर फ्लाई डिवाइन इंदौर हेडक्वार्टर है, दिनेश गुप्ता हेड हैं। डेक्कन चार्टर्स बेंगलुरु हेडक्वार्टर है, जीआर गोपीनाथ इसके भी हेड हैं और यह एयर डेक्कन के भी हेड हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत में 2020-21 में जो तूफान और चक्रवात आए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यास संभावित क्षेत्र हम देखेंगे, तूफान का नाम, उसके बाद किस क्षेत्र को ये अफेक्ट किया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसका नामकरण किसने किया। यास उड़ीसा पश्चिम बंगाल को अफेक्ट किया, बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई, इसका नामकरण ओमान के द्वारा रखा गया। ताउते जिसको कहा जाता है और महाराष्ट्र गुजरात प्रभावित क्षेत्र, उत्पत्ति अरब सागर, नामकरण म्यांमार के द्वारा। बुरेवी तमिलनाडु केरल प्रभावित क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी उत्पत्ति, मालदीव नामकरण। निवार तमिलनाडु और पुदुचेरी प्रभावित क्षेत्र था, बंगाल की खाड़ी से उत्पत्ति हुई और नामकरण इसका ईरान के द्वारा किया गया। वहीं पर निसर्ग महाराष्ट्र गुजरात अफेक्टेड एरिया था और उत्पत्ति इसकी अरब सागर से हुई थी और इसका नामकरण किया निसर्ग का बांग्लादेश। अम्फन उड़ीसा पश्चिम बंगाल अफेक्टेड एरिया, बंगाल की खाड़ी से उत्पत्ति हुई, थाईलैंड ने इसका नामकरण किया। फोनी उड़ीसा इसका प्रभावित क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी उत्पत्ति और इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया। बुलबुल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल प्रभावित क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी उत्पत्ति और नामकरण किया पाकिस्तान ने।
और कुछ प्रमुख चक्रवात और तूफान हम देख लेते हैं। सिरोजा ऑस्ट्रेलिया में आया था, यासा फिजी में, गोनी फिलीपींस में, लॉरा अमेरिका में, डाइने मेडागास्कर, हेगिबिस जापान, मंगा ऑस्ट्रेलिया, गति सोमालिया, वामको फिलीपींस, एटा या लोटा मध्य अमेरिका में, एटा और लोटा मध्य अमेरिका में, वायु गुजरात में, डोरियन उत्तरी बहामास, तितली ओडिशा, क्रिस्टोबल मैक्सिको में। तो ये रहा प्रमुख तूफान के बारे में। तो तूफान कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसका प्रभावित क्षेत्र कौन है और इसका नामकरण किसने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तूफानों के नामकरण कैसे किए जाते हैं, इसके लिए आपके लिए एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, उस समय प्रकाश जावड़ेकर था, ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जो कि 16वां है उसको जारी किया। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार किया गया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। वन स्थिति रिपोर्ट FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है और पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। और एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, तो ये आप परसेंटेज याद रखें, इतना आपको याद मतलब इंपॉर्टेंट है। 24.56% पर कुल क्षेत्रफल का 24.56% पर वन है और वृक्षावरण है। देश में कुल वनावरण 21.67% पर है। वहीं पर देश में कुल वृक्षावरण कितने परसेंट पर है, 2.89% पर। वर्ष 2017 की तुलना में, जैसे कि अभी 2019 में आया, अब 2021 में आएगा इस बार, और 2017 में जो है उसकी तुलना में कितनी वृद्धि देखने को मिली है वनावरण में, 0.65%। वनावरण की वृद्धि 3,976 वर्ग किलोमीटर, वृक्षावरण में वृद्धि 1,212 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं, 4,975 वर्ग किलोमीटर। मैंग्रोव वन में वृद्धि कितनी हुई है 2017 के कंपैरिजन में, 54 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, यह इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, यानी कि जो वन क्षेत्र सर्वाधिक वाले मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं, लेकिन जो वृद्धि हुआ है जिसमें वन क्षेत्र में, वह है टॉप पर रहा कर्नाटक, दूसरे पर आंध्र प्रदेश और तीसरे पर केरल। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य। मिजोरम, मतलब उसका जितना एरिया है, मान लीजिए 100% एरिया है, तो उसमें जो जितना ज़्यादा परसेंटेज वनावरण है उसके हिसाब से इसकी रैंकिंग की गई है। मिजोरम टॉप पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर और मेघालय तीसरे स्थान पर है। भारत में 62,466 स्क्वायर किलोमीटर आर्द्र भूमियाँ देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत है। आर्द्र भूमियाँ, ठीक है। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है और आर्द्र भूमि को रामसर साइट में शामिल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो प्रमुख कृषिगत उत्पादन, यानी कि कौन से विश्व में प्रथम है और भारत में कौन सा राज्य प्रथम है और विश्व में कौन सा देश प्रथम है कृषि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि चावल विश्व में प्रथम है चीन और भारत में प्रथम है पश्चिम बंगाल। तो हम फसल करेंगे, उसके बाद विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम। तो आप देखिए, गेहूँ चीन विश्व में और भारत में उत्तर प्रदेश, मक्का अमेरिका विश्व में, कर्नाटक भारत में, दलहन विश्व में भारत है, दलहन में भारत विश्व में प्रथम है और मध्य प्रदेश भारत में प्रथम है। मूंगफली चीन प्रथम, गुजरात भारत में, गन्ना विश्व में ब्राजील, भारत में उत्तर प्रदेश, जूट विश्व में भारत और भारत में पश्चिम बंगाल, तंबाकू विश्व में चीन और भारत में आंध्र प्रदेश, प्राकृतिक रबड़ विश्व में थाईलैंड और भारत में केरल, कॉफ़ी विश्व में ब्राज़ील और भारत में कर्नाटक, सूरजमुखी विश्व में यूक्रेन और भारत में कर्नाटक, ज्वार विश्व में अमेरिका टॉप पर है और भारत में कर्नाटक है, कपास विश्व में कपास, आलू, प्याज और चाय, याद रखेंगे, कपास, आलू, प्याज और चाय, ये चारों जो है विश्व में टॉप पर इसकी उत्पादकता जो है चीन में की जाती है, कपास, आलू, प्याज और चाय। लेकिन भारत में देखें तो कपास गुजरात टॉप पर है, आलू उत्तर प्रदेश, आलू के मामले में उत्तर प्रदेश, प्याज के मामले में महाराष्ट्र, चाय के मामले में असम। वहीं पर देखिए, सोयाबीन विश्व में अमेरिका प्रथम है और भारत में मध्य प्रदेश, दालों में विश्व में भारत प्रथम स्थान पे है और भारत में मध्य प्रदेश, दूध में विश्व में भारत
प्रथम स्थान पर है और भारत में उत्तर प्रदेश है। अब हम देखेंगे कुछ मिनरल्स के जो विश्व में कौन सा देश प्रथम है मिनरल्स के मामले में और भारत में कौन सा राज्य है। तो कोयला विश्व में चीन प्रथम है और भारत में छत्तीसगढ़। हीरा विश्व में रूस और भारत में मध्य प्रदेश। तांबा विश्व में चिली, भारत में मध्य प्रदेश। लौह अयस्क विश्व में ऑस्ट्रेलिया, भारत में ओडिशा। चांदी विश्व में मैक्सिको, भारत में राजस्थान। कच्चा तेल विश्व में अमेरिका और भारत में राजस्थान। प्राकृतिक गैस विश्व में अमेरिका, भारत में असम है। बॉक्साइट विश्व में ऑस्ट्रेलिया है और भारत में ओडिशा प्रथम स्थान पर है। मैंगनीज अयस्क विश्व में दक्षिण अफ्रीका प्रथम स्थान पर है और भारत में मध्य प्रदेश है। सोना विश्व में चीन प्रथम स्थान पर है और भारत में कर्नाटक। अब्रक विश्व में चीन ही प्रथम स्थान पर है और भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम के मामले में विश्व में कजाकिस्तान प्रथम मामले में है और भारत के आंध्र प्रदेश। टंगस्टन के मामले में विश्व में चीन प्रथम स्थान पर है और भारत में आंध्र प्रदेश। कैडमियम के मामले में विश्व में चीन प्रथम स्थान पर है और भारत में आंध्र प्रदेश ही है। निकेल के मामले में विश्व में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर है और भारत में ओडिशा। और क्रोमाइट के मामले में विश्व में दक्षिण अफ्रीका और भारत में ओडिशा। तो चलिए यहाँ से आपको इतना याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो कुछ नाम बदले गए हैं, तो पुराना नाम देखेंगे और अभी जो बदले गए नाम वो देखेंगे। जैसे कि सेना खेल संस्थान जो कि पुणे में है, इसका नाम बदलकर रख दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको केवल सुनना है, 2 या 3 बार आपको याद हो जाएगा, इसकी गारंटी है। सेना खेल संस्थान जो कि पुणे में था और इसका नाम बदलकर कर दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अलीगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है और इसका नाम हरिगढ़ कर दिया गया है। हिसार हवाई अड्डा हरियाणा में है, इसका नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया है। राम मंदिर जाने वाला सड़क जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम कल्याण सिंह मार्ग रखा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाएगा। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसे अब बनारस जंक्शन कहा जाएगा। मोहाली हॉकी स्टेडियम को अब बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कहा जाएगा। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है, इसे बाला साहब ठाकरे प्राणि उद्यान कहा जाएगा। माजेरहाट ब्रिज जो कि कोलकाता में है, इसे जय हिंद ब्रिज कहा जाएगा। दांदूपुर रेलवे स्टेशन जो कि यूपी में है, इसे माँ बाराही देवी धाम कहा जाएगा। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में है, इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा जाएगा। अयोध्या हवाई अड्डा, इसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहा जाएगा। जहाज रानी मंत्रालय को अब पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कहा जाएगा। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन जो कि नोएडा में है, इसे प्राइड स्टेशन कहा जाएगा। नौगढ़ रेलवे स्टेशन जो कि यूपी में है, इसे सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कहा जाएगा। हुबली रेलवे स्टेशन को श्री सिद्धरुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली कहा जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे को श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे कहा जाएगा। मुगल म्यूजियम जो कि आगरा में है, इसे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कहा जाएगा। अंबाला सिटी बस स्टैंड को सुषमा स्वराज बस स्टैंड कहा जाएगा। विदेशी सेवा संस्थान को सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान कहा जाएगा। मुंबई सेंट्रल स्टेशन को कहा जाएगा नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। रेलवे सुरक्षा बल को अब कहा जाएगा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास कहा जाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान को अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कहा जाएगा। भोपाल मेट्रो स्टेशन को भोज मेट्रो रेल कहा जाएगा। चेनानी नासरी सुरंग को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहा जाएगा। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कहा जाएगा। व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाएगा। हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप को क्रमशः स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप कहा जाएगा। रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाएगा। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को अरुण जेटली स्टेडियम कहा जाएगा। अहमदाबाद शिमला इलाहाबाद को क्रमशः नाम बदला गया है। अहमदाबाद को कर्णावती, शिमला को श्यामला, इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या, गुड़गांव को गुरुग्राम, होशंगाबाद को नर्मदापुरम। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा जो कि उड़ीसा में है, इसे वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कहा जाएगा। एकाना रेलवे स्टेडियम एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहा जाएगा। मुगल सराय रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कहा जाएगा। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन को राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन कहा जाएगा। गोरखपुर हवाई अड्डा को महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कहा जाएगा।
नया रायपुर या नया रायपुर को अटल नगर, साबरमती घाट को अटल घाट कहा जाएगा। तो आप इसे 2 या 3 बार सुन ले, आपको याद हो जाएगा। अब 2019 से 21 तक में जो जीआई टैग्स मिले हैं कुछ प्रोडक्ट को, उसके नाम काले चावल जिसे चा खावो कहा जाता है वो मणिपुर की है, टेराकोटा गोरखपुर की है। जैसे देखिए हम बात करेंगे जीआई टैग्स मिलने वाले प्रोडक्ट और उससे संबंधित राज्य की। ग्रीन और वाइट टी दार्जिलिंग की है, सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड की है, कोविल पट्टी कदलाई मितई जो कि एक मूंगफली की कैंडी है और ये तमिलनाडु की है, पलानी पंच मिर्थम प्रसाद ये तमिलनाडु की है, तवलोह पुआन सॉल और गोतेखे सॉल मिजोरम की है, मिजो पुआन चेई सॉल और पांडुम सॉल ये भी मिजोरम की है, खाजे एक प्रकार का मिठाई है, हरमल मिर्च मिंडोली केला ठीक है ये गोवा की है, तिरूर पान का पत्ता और मयूर गुड़ केरल का है, मखाना मधुबनी पेंटिंग और सिलाव खाजा यह बिहार का है जिसे जीआई टैग मिला है, कश्मीरी केसर और गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर का है, कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक व महाराष्ट्र, कंदांगी साड़ी तमिलनाडु का है, चूली का तेल हिमाचल प्रदेश का है, कंदमाल हल्दी आपसे ये पूछा जा सकता है, कंदमाल हल्दी का एक प्रकार है जिसे कि जीआई टैग मिला है और यह उड़ीसा से संबंधित है, तोलिया रुमाल यह तेलंगाना की है, ईदू मिस्मी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश की है, डिंडी गुलताले तमिलनाडु की है और श्री विल्लपुथूर पलकोवा तमिलनाडु की है और यह एक मिठाई है, तिरुभुवनम सिल्क साड़ी तमिलनाडु की है, जीरा फुल चावल छत्तीसगढ़ की है, सिरसी सुपारी और गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक की है, चुनार बलवा पत्थर उत्तर प्रदेश की है, इरोड हल्दी तमिलनाडु की है, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक की है, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरल की है, चीक मंगलूर अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक की है, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश व ओडिशा की है, बाबू बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक की है, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात की है, डले खुरसिनी जो कि एक मशहूर मिर्च है यह सिक्किम की है, सांगली हल्दी महाराष्ट्र की है, शाही लीची बिहार की है जो कि एक फल है, अल्फांसो आम महाराष्ट्र की है, जर्दालू आम और कतरनी चावल बिहार की है, मधुबनी पेंटिंग सिलाव का खाजा और क्या बोलते हैं इसे भी बिहार की है जो कि जिसे जीआई टैग मिला है, बोकासोल चावल और तेजपुर लीची यह आसाम की है, कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग मिला है और यह मध्य प्रदेश से है, आदिलाबाद डोकरा तेलंगाना का है, यह एक घंटी धातु मेटल शिल्प है ठीक है। उसके बाद भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था और जीआई टैग का पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता है। अब हम देखेंगे योजनाएं और उससे संबंधित राज्य मंत्रालय। सुजलाम अभियान जल शक्ति मंत्रालय की है, करुणा अभियान गुजरात सरकार की है, हर हित स्टोर हरियाणा सरकार की है, देवारण्य योजना मध्य प्रदेश सरकार का है, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा सरकार का है। इसी से मिलता जुलता एक जिला एक शिल्प है मध्य प्रदेश का। उसी तरह से आशीर्वाद योजना उड़ीसा सरकार की है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश की है, घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार की है, निःशुल्क स्वस्थ आहार योजना मध्य प्रदेश की है, अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की है, जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया था, कोरोना वॉरियर्स योजना मध्य प्रदेश की है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा आचोनी योजना असम सरकार की है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश सरकार की है, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना मध्य प्रदेश सरकार, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना महाराष्ट्र सरकार की, अनुप्रीति कोचिंग योजना बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान सरकार की, और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना राजस्थान सरकार की ही है, अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम सरकार, बाल सहायता योजना बिहार सरकार, वात्सल्य योजना उत्तराखंड की, महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ की, बोल्ड परियोजना राजस्थान की, संजीवनी परियोजना हरियाणा की, आयुष घर द्वार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की, गोप बंधु संबधिका स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा की, जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश की है, देखो अपना प्रदेश अभियान अरुणाचल प्रदेश की, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा मध्य प्रदेश की, सस्ती किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश की, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा की है, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर की है,
घरों की पहचान चेलिक नाम योजना, घरों की पहचान चेलिक नाम योजना उत्तराखंड की है। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र की है। पंख अभियान रोको टोको अभियान यह मध्य प्रदेश की है। स्वयं योजना और अरुणोदय योजना असम सरकार की है। वन स्कूल वन IAS योजना केरल की है। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना जम्मू कश्मीर की। किसान कल्याण मिशन और अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश की है। वहीं अब आगे देखते हैं कि जो जगन्नाथ जीव क्रांति योजना आंध्र प्रदेश की है। द्वारे सरकार अभियान और माँ योजना पश्चिम बंगाल की है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान सरकार की है। दोस्तों हम इसमें कर रहे हैं योजनाएं और उससे संबंधित राज्य, योजना अभियान और उससे संबंधित राज्य। तो योजना बोल रहे हैं और उससे संबंधित राज्य बोल रहे हैं, आप ध्यान से इसे सुने, आपको याद हो जाएगा। रायतु वेदिका योजना तेलंगाना सरकार की। वात्सल्य एवं समर्थ योजना राजस्थान सरकार की। पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश मध्य प्रदेश की। कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना पुदुचेरी की। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड की। किसान सर्वोदय योजना गुजरात की। YSR बीमा योजना और YSR चेयुता स्कीम आंध्र प्रदेश की है। स्मार्ट ब्लैकबोर्ड योजना तमिलनाडु की। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की। नो मास्क नो राइड अभियान महाराष्ट्र की है। जगन्नाथ विद्या केनुका योजना आंध्र प्रदेश की। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना असम की। पथश्री अभियान पश्चिम बंगाल का। मोक्ष कलश योजना राजस्थान सरकार की है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात सरकार की। गरिमा योजना और बलराम योजना उड़ीसा सरकार की है। माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी अभियान महाराष्ट्र सरकार की है। गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश की। इरादा अभियान जम्मू और कश्मीर की। एक संपल बुजुर्गों के नाम अभियान मध्य प्रदेश द्वारा चलाया गया है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार की है। किसान सहाय योजना गुजरात की है। आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान मध्य प्रदेश। परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश। नमत बसई कार्यक्रम केरल सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, यह है उत्तर प्रदेश की, जिसे बोला जाता है एक जिला एक उत्पाद भी। वहीं पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान मध्य प्रदेश की है। नेकर सम्मान योजना कर्नाटक की है। सहयोग से सुरक्षा अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया। प्योर फॉर श्योर अभियान राजस्थान सरकार की है। वन स्टॉप शॉप योजना राजस्थान की है। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की और साइवियर अभियान तेलंगाना राज्य सरकार की है। अब हम देखेंगे कि त्यौहार महोत्सव और सम्मेलन जो हुआ है 2020-21 में। लासोर त्यौहार 2020 में और फगली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। आपको बस इतना याद रखना है, लोसार और फगली कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021 यह कहाँ मनाया गया? जांस्कर जो कि कारगिल में है। नारंगी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल संगई योसांग महोत्सव कहाँ की है? मणिपुर की है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ की है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड की है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हॉर्नबिल उत्सव जो है नागालैंड में मनाया गया था 2019 में। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया गया 2019 में और त्रिपुरा में मनाया गया 2020 में। कहाँ पर? त्रिपुरा में मनाया गया 2020 में। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 और कविता उत्सव मनाया गया कोलकाता में। चापचर कूट त्योहार 2020 मनाया गया मिजोरम में। बाली यात्रा नुआखाई महोत्सव और रज महोत्सव 2021 ओडिशा में मनाया गया। संगम खीर भवानी हेरत कंछौत महोत्सव कहाँ की है? याद रखेंगे, फिर से बोल देते हैं। संगम खीर भवानी हेरत कंछौत महोत्सव जम्मू कश्मीर की है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव और सोपान महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में 2020 में मनाया गया और नई दिल्ली में 2021 में। काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा जो महोत्सव है कहाँ की है? मुंबई महाराष्ट्र की। फ्लेमिंगो तुंगभद्रा पुष्करम बन्नी कनुमा महोत्सव कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। काव्य उत्सव कविता विज ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ की है? केरल की है। वहीं पर अंबुबाची मेला चाय महोत्सव माघ बिहू महोत्सव कहाँ की है? असम की है। अंबुबाची मेला चाय महोत्सव माघ बिहू महोत्सव असम की है। करावली उत्सव कंबाला उत्सव कहाँ की है? कर्नाटक की। थुम्बी महोत्सव मकरा विलक्कू त्योहार और अट्टकल पोंगल। याद रखेंगे, आप इसे फिर से बोल देते हैं। थुम्बी
मकराविलक्कू त्योहार अट्टकल पोंगल जो है केरल की है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह किया गया ऋषिकेश उत्तराखंड में। देव सूर्य महोत्सव 2020 कहाँ मनाया गया? औरंगाबाद बिहार में। बथुकम्मा उत्सव, बोनालू उत्सव, नागोबा जतारा उत्सव कहाँ की है? तेलंगाना। एक बार फिर से बोल देते हैं, बथुकम्मा उत्सव, बोनालू उत्सव, नागोबा जतारा उत्सव तेलंगाना की है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। निर्मल जल उत्सव, निर्मल जल महोत्सव, पौष परबान मेला और लाई हराओबा कहाँ की है? त्रिपुरा की। निर्मल जल महोत्सव, पौष परबान मेला, लाई हराओबा त्रिपुरा की है। 15वीं तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 कहाँ आयोजित की गई? आपसे यह पूछा जा सकता है, तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 जो आयोजित की गई थी भुवनेश्वर में, यह इसका कितना संस्करण था? तो आपको बताना होगा 15वां। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 में जो आयोजित किया गया कोच्चि केरल में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित की गई? झांसी उत्तर प्रदेश में। बेहदीन खलम महोत्सव और नोंग करेम डांस फेस्टिवल कहाँ का है? मेघालय का है। याद रखेंगे, फिर से बोलते हैं, बेहदीन खलम महोत्सव और नोंग करेम डांस फेस्टिवल। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020, यह देखिए वैश्विक सिनेमा महोत्सव जो 2020 में आयोजित किया गया वह पहला था और वह कहाँ मनाया गया? वह कहाँ आयोजित किया गया? सिक्किम में। उल्लू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुणे में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 कहाँ पर आयोजित की गई? अदिबद्री हरियाणा में। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 में जो आयोजित किया गया कहाँ? गुवाहाटी असम में। यह कितना संस्करण था? 8वां था। काला नमक चावल महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया? काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। गुड़ महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कलरव पक्षी महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया? बिहार के जमुई में। वांचुआ महोत्सव 2021 और शिल्पग्राम महोत्सव 2021 सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। वांचुआ महोत्सव 2021 और शिल्पग्राम महोत्सव 2021 असम में। सिग्मो महोत्सव 2021 गोवा में। केला महोत्सव 2021 कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। पुष्कर मेला और हाथी उत्सव जो है वह राजस्थान में मनाया जाता है। लोसांग त्यौहार, सागा दावा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है सिक्किम में। 34वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 कहाँ आयोजित किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, हर साल यही किया जाता है और 2020 में जो किया गया वह इसका 34वां संस्करण था। पोंगल, जल्लीकट्टू, आदि पेरक, थीपुसुम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। रण उत्सव, उगादी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। परशुराम कुंड मेला 2020 वाली अरुणाचल प्रदेश में। मकई, मिर्च, नमस्ते ओरछा, मांडू महोत्सव कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। आपको फिर से एक बार बोलते हैं, मकई महोत्सव, मिर्च महोत्सव, नमस्ते ओरछा और मांडू महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, मध्य प्रदेश की है। अब हम लोग देखेंगे कि जो इसरो का जो 2019 से 21 तक में जो प्रमुख मिशन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। EOS 03 GSAT-1 जो इसकी प्रक्षेपण तिथि है 16 अगस्त 2020 को इसका प्रक्षेप किया गया और इसका जो जिस यान या रॉकेट से प्रक्षेप किया गया है उसका नाम है GSLV F10। वहीं पर अमेजोनिया 1 को जो प्रक्षेप किया गया अमेजोनिया 1 28 फरवरी 2021 को किस रॉकेट से? PSLV C51। वहीं पर EOS 01 7 नवंबर 2020 को इसे प्रक्षेप किया गया और किस रॉकेट से? PSLV C49। GSAT-30 इसको 17 जनवरी 2020 को प्रक्षेप किया गया और इसका रॉकेट है एरियन 5 VA251। RISAT रिसैट 2BR1 11 दिसंबर 2019 को इसे प्रक्षेप किया गया और रॉकेट का नाम है PSLV QLC48। कार्टोसैट 3 27 नवंबर 2019 को इसे लॉन्च किया गया और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV XL-C47। चंद्रयान 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना चाहिए। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और रॉकेट का नाम है GSLV MK3। PSLV का जो फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV का होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब देखिए इसरो के कुछ आगामी मिशन जो है चंद्रयान 3 2022 में इसका मिशन है और इसका जो उद्देश्य है, इसका जो प्रोजेक्ट है, मिशन है, वह है चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास। गगनयान 2022 तक
2022 तक इसका मिशन है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसरो के द्वारा। शुक्रयान प्रथम 2024 तक शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करेगा ये। मंगलयान 2 2024 तक मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। आदित्य L1 2022 तक सूर्य का अध्ययन करने के लिए यह अंतरिक्ष मिशन है। रीसैट 1B 2022 तक एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसे 2022 तक इसका मिशन रखा गया है लॉन्च करने का। निसार 2022 तक पहला डुअल बैंड राडार इमेजिंग उपग्रह है। अब हम देखते हैं प्रमुख ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए चलाया गया है। इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि ऑपरेशन ओलिविया जो है भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति अभी अभी तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीय को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। आपको ये ऑपरेशन याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ऑपरेशन ग्रीन केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को शामिल करने वाले हैं ऑपरेशन ग्रीन के तहत। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। ऑपरेशन नमस्ते कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा। ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन है। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया है। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड था, याद रखेंगे। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड था। ऑपरेशन सुदर्शन BSF द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया। रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु ऑपरेशन थर्स्ट चलाया गया है। भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया ऑपरेशन समुद्र मैत्री। रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु ऑपरेशन थंडर चलाया गया। पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने हेतु ऑपरेशन 25 चलाया गया। अब हम देखते हैं आगे जो 2020 से 21 के बीच में जो चर्चित व्यक्तियों का निधन हुआ है, जो ऑबिचुअरी है, वो हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा कि यह व्यक्ति किस खेल से किससे संबंधित है, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। आपको डेट याद नहीं रखना है, केवल पूछा जाएगा यह व्यक्ति जिसका कि हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको केवल क्षेत्र याद रखना है। ओ चंद्रशेखरन पूर्व फुटबॉलर एवं ओलंपियन थे। सैयद शाहिद हकीम पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल कोच थे। कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। OM नाम्बियार पूर्व एथलेटिक्स के कोच थे। सीन लॉक ब्रिटिश कॉमेडियन थे। आनंद कन्नन तमिल अभिनेता थे। हम कर रहे हैं ओबिचुअरी सेक्शन, जिसमें हम लोग नाम देख रहे हैं और उससे संबंधित क्षेत्र को देख रहे हैं। आप केवल सुनिए और याद कीजिए। गर्ड मुलर पूर्व जर्मन फुटबॉलर हैं। चिन्मय चटर्जी पूर्व फुटबॉलर हैं। माकी काजी सुडोकू पहेली का निर्माता माकी काजी। अनुपम श्याम अभिनेता थे। पद्मा सचदेव डोगरी कवयित्री थे। डॉक्टर विमला सूद पहली महिला डेंटिस्ट है, इसीलिए इसे यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंदू M नाटेकर पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी थे। जयंती प्रसिद्ध दक्षिणी अभिनेत्री थी। फकीर आलमगीर लोक गायक थे बांग्लादेश की। सुरेखा सीकरी अभिनेत्री थी। मैमनून हुसैन पूर्व राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के। यशपाल शर्मा पूर्व क्रिकेटर थे। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। केशव चंद्र पंत पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। दिलीप कुमार अभिनेता थे। रिचर्ड डॉनर सुपरमैन फिल्म के निर्देशक थे। मिल्खा सिंह भारतीय धावक थे, जिसे फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था। कैनेथ कोंडा जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे। संचारी विजय कन्नड़ फिल्म के एक्टर थे। सिंधलिंगमैया जो थे वह एक कन्नड़ कवि थे। सूरत सिंह माथुर स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे। सूरत सिंह माथुर। राधा मोहन जी अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद थे। बुद्धदेव दास गुप्ता बंगाली फिल्म निर्देशक थे।
टी.एम. कल्याणन, यह थे अंतिम जीवित सदस्य संविधान सभा के। टी.एम. कल्याणन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति थे, सदस्य थे टी.एम. कल्याणन। अब आगे देखिए, अलका रघुवंशी यह लेखक और कला क्यूरेटर थी, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेखक और कला क्यूरेटर। युआन लॉन्गपिंग जो थे चीन के हाइब्रिड चावल के जनक थे। सुंदरलाल बहुगुणा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरणविद थे, चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। चमनलाल गुप्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री थे भाजपा के। की राजनारायण जो थे वह तमिल लेखक और लोक गीतकार थे। इंदु जैन टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी। इंदु जैन। के.आर. गौरीअम्मा प्रथम राजस्व मंत्री केरल की थी। शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार थे। पंडित देवव्रत चौधरी सितार वादक थे। पंडित देवव्रत चौधरी। चंद्रो तोमर शूटर दादी के रूप में यह प्रसिद्ध थी और इनका निधन हो गया। रोहित सरदाना पत्रकार थे। श्रवण राठौर संगीतकार थे। वहीं पर अब देखते हैं, फरीद साबरी एक कव्वाली गायक थे। जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति पूर्व चुनाव आयुक्त थे। जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति। सतीश कौल एक अभिनेता थे। प्रिंस फिलिप रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे। पी. बालचंद्रन मलयालम पटकथा के लेखक थे और यह निर्माता थे। भगवती सिंह समाजवादी पार्टी के संस्थापक भगवती सिंह। चंद्रा नायडू देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी। चंद्रा नायडू। राधे श्याम खेमका गीता प्रेस के अध्यक्ष थे। बेवर्ली क्लीरी बच्चों के प्रसिद्ध लेखक अमेरिका के थे। बेवर्ली क्लीरी। सागर सरहिदी लेखक थे, निर्देशक थे, निर्माता थे। वहीं पर लक्ष्मण पई एक चित्रकार थे। ईसर सिंह देवल एक एथलीट थे और इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। श्रीकांत मोघे एक अभिनेता थे। बलदेव शरण नारंग एक संगीतकार थे। विष्णु नारायण नंबूदरी मलयालम कवि थे। राहुल खुल्लर ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे। एम रामा जोइस पूर्व राज्यपाल थे बिहार और झारखंड के। ठीक है, बिहार झारखंड के। वहीं पर अब देखिए, अख्तर अली भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे। पद्म श्री वंशी कौल रंग विदूषक के संस्थापक। डॉक्टर वी शांता प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट थे, कैंसर रोग विशेषज्ञ थे डॉक्टर वी शांता। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान एक संगीतज्ञ थे। माधव सिंह सोलंकी पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के। सत्या पॉल भारतीय फैशन डिजाइनर थी। कर्नल नरेंद्र बुल, ठीक है, यह एक पर्वतारोही थे और नंदा देवी की चढ़ाई यह इन्होंने किया था। वहीं मोतीलाल वोहरा जो थे पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। एम.जी. वैद्य पत्रकार थे। रोडम नरसिम्हा एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। वहीं पर श्रीपति खानच नेले एक पहलवान थे। श्रीपति खानच नेले। अस्ताद देबू जो थे प्रसिद्ध नर्तक थे। पाओलो रोसी जो थे फुटबॉलर थे इटली के। मंगरेश डबराल कवि एवं लेखक थे। मधुकर गंगाधर ऑल इंडिया रेडियो के लेखक थे। मधुकर गंगाधर। रवि पटवर्धन एक मराठी अभिनेता थे। डियोगो माराडोना एक फुटबॉलर थे अर्जेंटीना के। रे क्लेमेंस फुटबॉलर थे। सत्यजीत घोष फुटबॉलर थे। संचमान लिंबू सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। केन स्पेयर्स स्कूबी डू के सह निर्माता थे। टी.एन. कृष्णन एक वायलिन वादक थे। जसोमतिंदन दास गुजरात इस्कॉन के अध्यक्ष थे। जसोमतिंदन दास। नैनी नरसिम्हा रेड्डी तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेलंगाना के पहले गृह मंत्री। विजय लक्ष्मी रमनन वायुसेना की पहली महिला अधिकारी। विजय लक्ष्मी रमनन। अक्कीतम नंबूदरी मलयालम कवि एवं ज्ञानपीठ साहित्यकार थे। ठीक है, यह हो गया ऑबिचुअरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 2 या 3 बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो वर्ष 2020-21 में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं नेशनल। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल, इसे नियुक्त किया गया। नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के थे। टी.एस. तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हैं। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि। नीतू डेविड अध्यक्ष हैं महिला भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति की। चेतन शर्मा बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष। सोमा मंडल पहली महिला चेयरपर्सन सेल की। चंडी प्रसाद मोहंती 42वें उपसेना प्रमुख। चंडी प्रसाद मोहंती। आर.एस. शर्मा सीईओ हैं आयुष्मान भारत योजना के। दत्तात्रेय होसाबले महासचिव हैं आरएसएस के। अदुल जैनुल भाई
अध्यक्ष क्षमता निर्माण उद्योग के। चिंतन वैष्णव मिशन निदेशक थे अटल इनोवेशन मिशन के। सिद्धार्थ लोंगजाम महानिदेशक थे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी महानिदेशक हैं। रेखा मेनन नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन हैं। रमेश पवार मुख्य कोच हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। RM सुंदरम भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर हैं। RM सुंदरम भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं हेमंत बिश्व शर्मा, और हेमंत बिश्व शर्मा असम के CM हैं। वहीं पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप सुनते जाइए और याद हो जाएगा। मैग्मा फिनकॉर्म के अध्यक्ष हैं अदार पूनावाला। वहीं पर असम राइफल्स के महानिदेशक प्रदीप चंद्र नायर। वायुसेना के उप प्रमुख विवेक राम चौधरी। HSBC इंडिया के CEO हितेंद्र दवे। वहीं पर नौसेना संचालन के महानिदेशक राजेश पेंदरकर। प्रवीण सिन्हा CBI के स्पेशल डायरेक्टर। वहीं पर ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जो हैं, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक N वेणुधर रेड्डी। लोकायुक्त त्रिपुरा के KN भट्टाचार्य। वहीं राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल। उप नेता राज्यसभा सदन में मुख्तार अब्बास नकवी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष अरमान गिरिधर। वहीं पर नासिर कमल जो कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के DG हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने राकेश अस्थाना, पहले BSF के महानिदेशक थे। लेखा महानियंत्रक दीपक दास। नौसेना उप प्रमुख जो हैं SN घारमडे। वहीं पर सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव बने अभय कुमार सिंह। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव बने अपूर्व चंद्रा। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल। मामी फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष प्रियंका चोपड़ा जानास। जो RBI के कार्यकारी निदेशक हैं वो अजय कुमार हैं बने हैं। बार्क इंडिया के CEO हैं नकुल चोपड़ा। गुजरात का मुख्य सचिव है पंकज कुमार। ITBP के महानिदेशक बने हैं संजय अरोड़ा। BSF के महानिदेशक पंकज सिंह। ये जितने भी जो अपॉइंटमेंट आप देख रहे हैं सारे के सारे लेटेस्ट हैं, आपको याद रखने चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। गीता गोपीनाथ प्रमुख अर्थशास्त्री बनी है, मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। पद्म लक्ष्मी जो है UNDP की सद्भावना दूत बनी है। सौम्या स्वामीनाथन WHE की मुख्य वैज्ञानिक बनी है। अनीता भाटिया UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष बनी है। वहीं विश्व बैंक की CFO बनी है अंशुला कांत। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है सुमन कुमारी। अमेरिका के राष्ट्रपति 46वें नंबर के बने हैं जो बाइडेन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है पहली महिला कमला हैरिस। वहीं पर संयुक्त राष्ट्र के जलवायु राजदूत बने हैं माइकल ब्लूमबर्ग। इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने गिलर्मो लासो। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं एडुवर्ड हेगेर। वियतनाम के राष्ट्रपति बने अभी नियुक्त हुए हैं गुएन जुआन फुक। वियतनाम के प्रधानमंत्री बने हैं फाम मिन चिन। क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं मिगेल डियाज कैनेल। माली के प्रधानमंत्री बने हैं मोक्टर ओउडी। कांगो के प्रधानमंत्री बने हैं कोलिनेट मकोसो। वहीं पर पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं मोईद यूसुफ। एसएनजी मोसाद जो एक एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है इजराइल की, उसके प्रमुख बने हैं डेविड बार्निया को बनाया गया है। सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा बने हैं। इजराइल के राष्ट्रपति बने नए इसाक हरजोग। वहीं पर WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक अमोत बने हैं। वहीं पर अंकटाड के महासचिव बनाया गया है रेबेका ग्रीन्सपैन को। आर्मेनिया की राष्ट्रपति बनी हैं आर्मेन सार्केसियन। ठीक है। इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं नाप्तली बेनेट। इससे पहले कौन थे यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मंगोलिया के राष्ट्रपति बने हैं उख नागिन खुरेलसुख। वहीं पर विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार बने हैं रंजीत सिंह दिसाले। वहीं फेसबुक के जो कंप्लायंस ऑफिसर बनाया गया है स्फूर्ति प्रिया को बनाया गया है फेसबुक का कंप्लायंस शिकायत अधिकारी। वहीं पर आप देखिए ICC के कार्यवाहक CEO बनाया गया है जियोफ एलार्डिस को। नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा। वहीं पर राष्ट्रपति हुए पेरू के बने हैं पेड्रो कैस्टिलो। हैती के प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हैनरी। लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती। म्यांमार के प्रधानमंत्री बने हैं मिन यांग हलिंग। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं निकोल पसनियन। जाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं हॉकेंचे हिचिलेमा।
हॉकेंचे हिचिलेमा। वहीं पर मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल साबरी याकूब। संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनी हैं, नियुक्त हुई हैं जोया अग्रवाल। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कैथी होचुल और नेपाल के सेना प्रमुख बने हैं प्रभु शर्मा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कौन क्या कहाँ वाला सेक्शन स्पीडी 2021 वाले वार्षिकांक की बुक से। आपको यह वीडियो 2 या 3 बार देख लेना है, जिससे कि आपको पूरा का पूरा कौन क्या कहाँ वाला सेक्शन दिमाग में छप जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स को भी कवर कराया जाएगा और आपके लिए साइंस, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, जीके और रीजनिंग, मैथ्स के भी वीडियो यहाँ पर डाले जाएंगे। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर लाया जाएगा, मॉक टेस्ट भी होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।